श्री नेतराम पिंगोलिया जी, जो कि दिल्ली के अखिल भारतीय लेखन महासभा सभा के अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको साध्वी जी से परिचित कराएं। श्री नेतराम पिंगोलिया। बोलो गंगा माई की जय। जैसे कि अभी बताया कि अखिल भारतीय लेखक धर्मशाला की संस्थापक साध्वी बालकदास जी महाराज जी के बारे में मुझे कुछ बताने के लिए हरीश जी ने मुझे बोला। मैं उनके बारे में क्या बताऊं। मैं उनको उनकी जो इतनी पीड़ा भरी जिंदगी और जो उन्होंने धर्मशाला के लिए इतना कुछ किया। समाज के अंदर बहुत सारे संत हैं, सब आदरणीय हैं, और जो मेरी नज़र के अंदर जो बालकदास जी महाराज जी ने जो किया वो शायद ही भुलाने लायक नहीं है। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद के अंदर उनका एक बेटा हुआ। बेटे की डेथ हो गई। बेटे को नीचे जमीन पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए तैयार हो गए। साध्वी जी ने बोला तेरा नहीं, अभी मुझे 1 घंटा दो। ये सच बात है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। बालकदास जी महाराज जी ने दरवाजा बंद किया। 1 घंटे तक उन्होंने अपनी वो जो कहते हैं जो पूजा करी अंदर बैठकर, और 1 घंटे के बाद के अंदर वो बेटा जिंदा हो गया। और वो आज भी है उनका बेटा, जिनका नाम जुलूसिया एक परिवार से है। वो अभी मैं कल परसों भी उनसे मिलकर आया हूँ, संडे को, आज भी हुआ है। उसके बाद का उन्होंने जब बेटा अंदर जिंदा हुआ तो वे एक दिन रामदेवरा गए। रामदेवरा में मोहरियों की धर्मशाला है, बसवा वालों की। वहाँ पर बड़ी कड़ाके की बारिश हो रही थी। वहाँ पर इनको पंचमदास जी महाराज जी, जो उनके बाद में उनकी गद्दी के विराजमान रहे, भीड़ के अंदर उनको दोनों को, बालकदास जी महाराज जी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया धर्मशाला से। ये सारे इतिहास है जो मुझे पता है। वहाँ पर एक दिन उसी टाइम पर साध्वी पंचमदास जी महाराज जी को उन्होंने उनको उठाया और कहा कि ना आप महाराज जी, हम धर्मशाला के रामदेवरा के अंदर धर्मशाला बनाएंगे, आप इंजन बनो और हम आपके डब्बे बनेंगे और धर्मशाला बनाएंगे। बालकदास जी महाराज जी की और राम साहबीर की और समाज की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने पहले एक पोर्शन बनाया जीवराम जी महाराज जी के आशीर्वाद से, जहाँ पर उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। उसके बाद में दूसरा पोर्शन बनाया, और उसके बाद में फिर वो बनाते ही चले गए। और उस टाइम जो भी समाज के भामा साहब ने बहुत मेहनत करी, और जो भी जिन लोगों ने भी उसके अंदर जी भरकर चंदा दिया लेकिन बालकदास जी महाराज के ऐसे भी दिन देखे मैंने। मेरे पीछे यादराम करवाड़े जी बैठे हैं, वो भी एक दिन धर्मशाला के अंदर थे। बालकदास जी महाराज जी अन्य क्षेत्र से खाना लाकर और खाते थे, और सुबह मिल जाता था तो शाम को उसको कटोरे के अंदर भिगोकर और उसके अंदर नमक और लाल मिर्च रखकर उसको रखती थी और शाम को उसको खाती थी। ऐसी हालात, ऐसी गंभीरता के अंदर वो धर्मशाला बनी। उसके बाद के अंदर लाइट नहीं, बहुत लोगों, दबंग लोगों ने उनको बहुत परेशान किया कि ये यहाँ से भाग जाए तो हम इस पर कब्जा कर लें। एक दिन मैं भी इधर से आ रहा था, मेरे को इंदर सिंह जुलूसिया जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे वहाँ ले गए। अब क्या क्या बताऊँ आपको, धर्मशाला की कितनी पीड़ाएं हैं जो हम लोगों ने झेल कर आज धर्मशाला आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी बना जो ऐसी बन रही है। जब हम धर्मशाला के अंदर गए तो धर्मशाला के अंदर बैठने के लिए टाट तक नहीं था, सीमेंट का टाट जिसे बोलते हैं बिछाने के लिए, वो भी नहीं था। हम नीचे ही बैठे। हमने धर्मशाला के अंदर एक दिन ऐसे बैठे बैठे महाराज जी बोली उसी दिन कि मेरी समाधि, मेरा डाढ़ गड़ी हुई है, इसके अंदर समाधि यहाँ पर अगर कोई माई का लाल
माई का लाल अगर कोई तैयार हो जाए तो मेरी ये समाधि बना दे। मैं गंगा माई के मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे अंदर इतना जोश सा आया एकदम से। उस ज़माने में 1000 के नोट नए नए चले थे, जेब के अंदर 40-1000 रुपये थे, और इत्तेफाक से वो जो ठेकेदार है वो भी आ गया। मैंने बोला भी ये बनाने के कितने पैसे लगेंगे, उसे टोटल बताया मुझे 1,70,000 रुपये के करीब ये सारा खर्चा आएगा। हमने कहा इसको बनाओ, महाराज जी की जो समाधि का इसको तैयार करो। उसके बाद में हम धर्मशाला के लिए पानी के लिए, धर्मशाला में पानी नहीं था, धर्मशाला के अंदर पानी के लिए इंतजाम के लिए हमने एक दिन आम सभा के अंदर मेरे को उपाध्यक्ष बना लिया धर्मशाला का। बालकदास जी महाराज जी ने हमने वहाँ पर घोषणा कर दी कि कहीं से भी पानी आए धर्मशाला के अंदर अगले भाग तक हम पानी लाएंगे इसके अंदर। और पानी भी अब मैं कह तो आया, वहाँ पर तालियां भी बजा ली मैंने आम सभा के अंदर को, लेकिन मेरे को सारी रात नींद नहीं आ रहा, पानी आएगा कैसे। मैं आके अपने प्रभुदयाल सब लाने गए हैं जो मेरे रिश्ते में मेरे जीजा भी लगते, मैं उनके घर पे आके बोला, मैंने जीजा जी मैं तो ऐसे फेंका है बड़ी लंबी, और होगा क्या। उसी के पास में मालाराम पिंगोले जी हैं, हरीश जी की गली के अंदर। ऐसे करके उसके बाद घनश्याम शक्करवाल जी और इंद्र सिंह दिलूसा जी, हमने 5 आदमियों की टीम बनाई कि 5100 रुपये हम किसी से भी कम नहीं लेंगे और पानी का इंतजाम करेंगे। आप विश्वास करोगे 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जिन्होंने बाबूजी ने भी दिया, बहुत सारे लोग बैठे हुए जिन्होंने शुरुआत, किसी ने हमारे को 5100 रुपये से हमने नीचे लिए ही नहीं किसी से भी। और 3 महीने के अंदर हमने पानी के वहाँ पर बुलडोजर वो ट्यूबवेल खुदवा कर पूरे रामदेवरा के अंदर दिखाया कि इस जिसकी सादगी जो संस्थापक है वो अन्य क्षेत्र से खाना ला के खाने वाली, आज यहाँ पर कैसे लोग आ गए तो यहाँ पर इतना बड़ा बोरिंग हो गया। बोरिंग होने के बाद में पैसे बचे हमारे पास में, धर्मशाला के अंदर हमने लैट्रिन बाथरूम बनाए। शादी बालकदास जी जब तक हमारे साथ में थी, बहुत अच्छा कॉपरेट रहा हमारा उनका। और उसके बाद में फिर जब वो दुनिया से चली गई, बहुत सारे लोगों ने हमारे को बहुत तंग किया कि हम भी भाग जाएँ यहाँ से, लेकिन हम तो ठहरे दिल्ली वाले ना, हम जिसको ठान लेंगे तो ठान के काम ही करके तो काम ही करेंगे, तो काम करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर उसको अंजाम तक देंगे। ये हमारे दिल्ली वालों की पहचान है। हमने वहाँ पर से आज वो धर्मशाला आप देख रहे हो, शादी बालकदास जी महाराज जी ने इतनी परेशानियाँ झेली है, इतनी परेशानियाँ झेली है कि मैं बताने के लिए, अगर वो जैसे वैसे बात करती थी मुझे फ़ोन पे, वो बेचारी रेलवे स्टेशन पे आती थी, स्टेशन मास्टर से फ़ोन करती थी, फिर वो बेचारा मैं कहाँ मिलूँ नहीं मिलूँ, फिर मेरे को फ़ोन पे टाइम देते थे, इतने बजे भी फ़ोन कर लेना, हमसे बात करते थे, इतनी परेशानियाँ। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कर सकता हूँ कि जो शादी बालकदास जी महाराज जी ने किया है, सभी संतों की मैं तारीफ कर रहा हूँ, सब लोग मेरे आदरणीय हैं, जो बालकदास जी महाराज जी ने किया है वो मेरी नज़र के अंदर शायद इतनी बड़ी धरोहर रामदेवरा की आज की क्या पूरे हिंदुस्तान के रैगर समाज की सबसे सुंदर धर्मशाला है, तो आपकी रैगर समाज की धर्मशाला आज की डेट के अंदर। और जिन्होंने देखी भी है, वकील साहब भी गए होंगे चाहे वहाँ पर, वकील साहब ने भी देखी है, बहुत सारे ये सारे मंच में जितने भी लोग बैठे हैं इन लोगों ने देखी धर्मशाला को। ये दिनेश जी भी जाकर आए, रोशन जी भी जाकर आए, बहुत सारे लोग, सुनील जी बैठे हो तो वहाँ के पदाधिकारी में उन्होंने भी हॉल बनाया, वहाँ पर वो महामंत्री जी बैठे हुए, ये जगदीश जी बैठे हुए यहाँ पर हमारी टीम के लोग। तो मैं बाद में शादी बालकदास जी महाराज जी के लिए बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि मंच पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे लोगों के विचार लेने हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं तो आप लोगों सबसे एक ही आशीर्वाद भी प्राप्त है मुझे आप लोगों का, और मैं आपसे विनती भी करूँगा कि धर्मशाला से जुड़े, चाहे कोई पद से जुड़े, चाहे कोई सदस्य बनकर जुड़े, उसकी 5100 रुपये की मेंबरशिप है, उसके संविधान के अंदर चुनाव नहीं होते हैं, उसके संविधान के अंदर सिर्फ सर्वसम्मति से ही चुनाव होते हैं, जो आज से जब से संविधान बना धर्मशाला का वो वैसे भी वैसे चलता आ रहा है। संविधान के मुताबिक हम वहाँ पर हर बारी साल में 2 बार कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, उसके बाद में आम सभा में हिसाब किताब देते हैं, सीए से ऑडिट कराते हैं, जो हम कोर्ट में जमा कराते हैं, उसके बाद में भी वो कोई किसी तरह की कोई भी शंका रह जाती है, उसके बाद में कार्यकारिणी उसको सॉल्व करती है। मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे शादी बालकदास जी महाराज जी के लिए बहुत कुछ बोलने के लिए था, लेकिन